नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम 5 अगस्त 2026 के मौसम की। पूरे भारत में मौसम इस दौरान कैसा रहेगा जानेंगे और आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे लगातार और हम आप जुड़े रहें मौसम तक के साथ, आप जुड़े रहें लगातार मौसम की हर जानकारी के लिए। और जो मित्र पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं और लगातार लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। कई बार आपके कमेंट्स जो मौसमी स्थितियाँ हैं उस पर एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है, गुस्सा दिखाई देता है, नाराज़गी दिखाई देती है, मैं समझ पाता हूँ। और कई बार आप बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे, बहुत इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं कि मैं अपने काम को और संजीदगी के साथ आपके साथ करता रहूँ, आपके साथ काम साझा करता रहूँ। दोस्तों, मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो अभी भी राजस्थान के गंगानगर यानी अनूपगढ़ और आसपास के भागों से होकर के इधर हरियाणा, दिल्ली होते हुए इधर आगे पीलीभीत तक पहुंच रही है, यानी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों की तरफ पहुंच रही है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नागालैंड में पहुंच गई है। पहले मणिपुर में थी और आगे अब नागालैंड में पहुंच गई है। और कुछ परिस्थितियां इस बार ऐसी बनी है कि अरब सागर की हवाएं गुजरात के ऊपर से उठने के बाद, राजस्थान के ऊपर से उठने के बाद कुछ तो उत्तर की तरफ पहुंच रही हैं और कुछ मध्य भारत होते हुए यहाँ पर स्टक हो रही हैं। तो ये जो पैच डेवलप हो रहा है पूरा, ये कई अलग अलग सर्कुलेशंस के प्रभाव से है जो नमी को यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। और ये स्थिति, ये परिदृश्य जो दिखाई पड़ रहा है, मैं इसे कहूँगा कि संतुलन साधने का ये मानसून का अपना तरीका है, अपना बिहेवियर है। इससे पहले आपने देखा होगा कि भारी बारिश का दौर इधर बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में ज़रूर रहा है, कई बार तेज़ बारिश हुई है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर तेज़ बारिश हुई है क्योंकि यहाँ से उठने वाले कई मौसमी सिस्टम इसी रास्ते से आगे बढ़े हैं। लेकिन अब इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर राज्य और मध्य भारत के पूर्वी हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। दक्षिण भारत में कमी है। दक्षिण भारत में लंबे समय से बहुत अच्छी बरसात नहीं हुई है। कर्नाटक में कुछ तटों पर और उत्तरी आंतरिक इलाके तथा तेलंगाना के कुछ भागों पर हाल में इधर से गुजरे डिप्रेशन के प्रभाव से ज़रूर तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन वो भी बहुत कम समय में हुई, कम दिन के लिए हुई और कम क्षेत्रों में हुई। दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत जगहों पर बरसात नहीं हो रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों के ऊपर, राजस्थान के ऊपर भी आप बादल देख रहे हैं। ये मानसून की तस्वीर है। ये तस्वीर थोड़ी और वृहद होनी चाहिए और जगहों पर बादल होने चाहिए, लेकिन क्या करें, इस बार एल नीनो का प्रभाव है, मानसून कमज़ोर है, ये हम देख रहे हैं। और भारत के ऊपर जो प्रशांत महासागर से नमी आती है आमतौर पर, वो नमी नहीं आ रही है, बल्कि यहाँ से नमी उठ करके इस तूफान की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है, जिसकी वजह से भारत का अपना जो मानसून का प्रभाव है वो खुद कमज़ोर होने लगा है। यहाँ पर जो पैच देख रहे हैं, अगर ये पैच इधर, ये हवा का झोंका, ये मानसून करंट इधर अट्रैक्ट नहीं होती प्रशांत महासागर की तरफ, तो भारत के कई भागों पर लंबा चलता एक एक्टिव मानसून स्पेल। फिलहाल आइए जानते हैं इन परिस्थितियों के बीच क्या संभावनाएं हैं। यहाँ पर आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश के भागों में ऑरेंज अलर्ट है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट है। ओडिशा में है ऑरेंज अलर्ट। इधर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा संभावना बारिश की दिख नहीं रही। बाकी जगहों पर कई हिस्से ऐसे जहाँ पर येलो अलर्ट है। और रेड अलर्ट असम और मेघालय में है। बाकी जगहों पर येलो अलर्ट आप देख पा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों के बीच क्या कुछ संभावनाएं रहेंगी, कैसी हवाएं चलेंगी, आप देखिए यहाँ पर हवा का जोर। हवा अरब सागर से ऊपर की तरफ भी पहुंच रही है और ये हवा जो डायरेक्ट डाइवर्ट हो रही है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ होते हुए, उसके बाद यहाँ से अपना रास्ता बदल रही है। तो इन परिस्थितियों के कारण कई जगहों पर काफ़ी अच्छे खासे बादल बनते रहेंगे अगले 24 घंटों के दौरान। अच्छी एक्टिविटी मानसून की, जिस तरह से हमने सैटेलाइट इमेज में देखा कि कई जगहों पर बादल बन रहे हैं और बरस रहे हैं, तो कई जगहों पर संभावना रहेगी। पश्चिमी घाट पर, जहां कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र के ऊपर आपने ऑरेंज अलर्ट देखा आज के लिए, वो ऑरेंज अलर्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज के लिए नहीं, कल के लिए, 5 अगस्त के लिए, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि इस तरह की स्थिति होगी। हाँ, बारिश ज़रूर मुंबई में कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत होने की संभावनाएं बनेंगी। मुंबई के नीचे रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में होगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कुछ जगहों पर होगी, लेकिन केरल में होगी इधर तटों पर। लेकिन बहुत अच्छी बारिश महाराष्ट्र पर संभावित नहीं है, चाहे वो विदर्भ की बात करें हम, या मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र या कोंकण गोवा की। तो कहाँ कहाँ पर होगी बारिश, आइए देखते हैं। देखिए, इस मैप के अनुसार वहीं पर हम पहुंच रहे हैं जहां हम पिछले कई दिनों से इस बारे में बात कर रहे थे कि पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों और उड़ीसा के दक्षिणी भागों तक कई हिस्से इधर के प्रभावित होने वाले हैं। इसके दक्षिण पश्चिम में अधिकांश हिस्सों पर मानसून की बेरुखी नजर आएगी और वो आप सैटेलाइट इमेज में भी देख रहे हैं। और धीरे धीरे जब मानसून सिस्टम यहाँ पर कमजोर हुआ, राजस्थान के ऊपर जो बना हुआ था, तो उसके बाद आप देखिए
ये परिदृश्य आज भी दिखाई पड़ रहा है और कल भी ऐसा ही परिदृश्य रहने वाला है। तो भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर असम और मेघालय में है, साथ में नागालैंड में भी है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल में भी कई जगहों पर बरसात होगी और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का जो कूच बिहार का रीजन है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम का, यहाँ पर भी भारी बारिश के आसार हैं। साथ में भारी बारिश बिहार पर होने वाली है। बिहार में कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश में बहुत कमी रही है, अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। तो पश्चिमी चंपारण या गया जी, बक्सर, कैमूर या भागलपुर, किशनगंज या दरभंगा, पटना, वैशाली, सारण, सभी जगहों पर चांसेस हैं कि बादल बनेंगे और बरसेंगे भी। भारी बारिश कई जगहों पर और कई जगहों पर रिमझिम बौछारें, जो सावन के महीने की, अगस्त के महीने की मानसून की खूबी है। और इसी वजह से मौसम बेहतर होता है। इसी वजह से जब बरसात, जैसे लगातार 4-5 दिन इस तरह की बारिश हो जाए, 7 दिन बारिश हो जाए, और उन दिनों के दौरान जब बादल हो और बरसात न हो रही हो तो भी पसीना कम निकलता है, तो भी हल्की हवा चलती है तो मौसम सुहाना लगता है, धूप भी रहती है तब भी मौसम ख़राब नहीं लगता। तो ये मौसम इस समय यहाँ पर कुछ समय के लिए दिखने वाला है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में रहेगा, रांची और देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत तमाम जगहों पर। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों पर मानसून के बादल दिखाई पड़ेंगे और बरसात की संभावना रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों पर रीवा, सीधी, सिंगरौली, जहां बारिश बहुत कम हो रही थी, तो मानसून संतुलन साध रहा है। और यहां अभी तक आपने इधर बारिश देखी थी, कई जगहों पर इधर देखी थी, तो अब रीवा, सीधी, सिंगरौली में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट और सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ में होगी। ग्वालियर, गुना में भी संभावित है। शिवपुरी, श्योपुर में भी बारिश की संभावनाएं हैं। बैतूल और खरगोन तथा नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, यहाँ पर भी लाइट रेन हो सकती है। भोपाल और सागर में भी हल्की वर्षा होगी। लेकिन नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। छिटपुट बादल यहाँ पहुंचेंगे, हो सकता है कि पासिंग शावर, थोड़े समय के लिए हल्की बौछार। यही स्थिति आपको अरवली, महिसागर से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से सूरत के बीच में गुजरात में दिखाई पड़ेगी। और यहाँ राजकोट, जामनगर, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर द्वारका, पोरबंदर तक दिखाई पड़ सकती है सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में। और कच्छ में, उत्तरी क्षेत्रों में महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा ड्राई रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पूरा ड्राई। यहाँ मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में आप देखिए अलर्ट में ऑरेंज दिया गया है, यानी मध्यम से भारी बारिश। तो यहाँ तो भारी बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही, बल्कि उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट हो सकता है, बिहार में हो सकता है, या छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हो सकता है। यहाँ इन भागों में पासिंग शावर, जो पैची क्लाउड आप देख रहे हैं इस समय बनते हुए, ये जो स्थिति है महाराष्ट्र के ऊपर या दक्षिण भारत के ऊपर, वो स्थितियाँ कल भी यहाँ पर बनेंगी। और इसी वजह से यहाँ पर पासिंग शावर कहीं पर भी, वो नागपुर में भी हो सकती है, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल में भी, या जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक में भी संभावना बन सकती है। संभाजीनगर और अहिल्यानगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी, मुंबई और पालघर में भी इसी तरह की संभावना है। जबकि रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा में चांसेस रहेंगे बारिश के। कर्नाटक के तटों पर और केरल में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है, मध्यम से तेज, यानी 35, 40, 50 मिलीमीटर तक की बारिश यहाँ पर होने की संभावना बन सकती है। यहाँ चेन्नई के साथ पुदुचेरी और पंबन, तंजावुर, कडलूर, यानी कोस्टल तमिलनाडु और कुछ आंतरिक भागों पर हल्की वर्षा, कोस्टल में कहीं पर तेज बारिश थोड़े समय के लिए हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और ज़्यादातर तटीय भागों पर ड्राई रहेगा, लेकिन उत्तर पूर्वी तेलंगाना, रामागुंडम, खम्मम, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम में हल्की से मध्यम बौछारें। कर्नाटक के आंतरिक भागों में, खासतौर पर उत्तरी रीजन में ड्राई रहेगा। दक्षिणी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेल्लारी हो या हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, यहाँ पर भी कुछ छोटे टुकड़े क्लाउडों, बादलों के बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। भारी बारिश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई आइलैंड्स पर, विशेष तौर पर साउदर्न पोर्शन में दिखाई दे रही है। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर बरसात तेज होने वाली है और ये स्थिति जारी रहेगी अगले कुछ दिनों तक। और साथ में यहाँ पर 6 तारीख को, परसों, एक सिस्टम बन सकता है, जो अभी हवा आ रही है, यहाँ डाइवर्ट हो रही है, तो ऊपर आने के बाद हवा डाइवर्ट हो रही है और हवा यहाँ से घूम रही है। तो ये जो घूमने वाला चक्कर है, ये चक्कर थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा और ये चक्कर और प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज चक्कर यहाँ बड़ा बना, तो और ज़्यादा प्रभावी बादल इस रीजन पर बनने शुरू होंगे। तो ग्वालियर और बुंदेलखंड समेत, बुंदेलखंड रीजन जो मध्य प्रदेश, यूपी का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर कई जगहों पर आगरा, मथुरा, गुना, ग्वालियर और झांसी, ललितपुर समेत इस भाग में अच्छी बरसात आने वाले दिनों में हमें दिखाई पड़ेगी और फिर उसके बाद राजस्थान पर भी बारिश होगी। तो बाकी उत्तर प्रदेश में फिलहाल अच्छी बरसात, पूरब में भी, पश्चिम में भी कई जिलों पर संभावित है। उत्तर प्रदेश और बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैंने ऑलरेडी न्यूज़ मीडिया मंच पर डाल दिया है, आप देख सकते हैं डिटेल में सप्ताह भर का मौसम पूर्वानुमान। उत्तराखंड और दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब के कई जिलों पर व्यापक वर्षा की संभावनाएं हैं।
अच्छे बादल बनेंगे हिसार में, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नारनौल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और साथ में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन भागों में अच्छी बरसात होगी। और शिमला से लेकर उत्तराखंड में कई जगहों पर अच्छी बरसात होगी। और साथ में सवाई माधोपुर से लेकर चुरू और गंगानगर, बीकानेर के ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों पर भी बरसात के आसार राजस्थान में है। शेष राजस्थान में जैसलमेर और अजमेर से कोटा से जालौर तक ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। इस अपडेट में भी इतना ही। इसी तरह बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी बात लिखिएगा। नमस्कार।